हेलो फ्रेंड्स, कल हमने अपने पिछले वीडियो में एक सीरीज़ शुरू की जिसको हमने कहा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कुछ बेसिक्स और कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की और ये भी बोला कि इसका जो अल्टीमेट टारगेट है वो होता है कि हम कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो जब सॉल्व करने की बात आती है तो देयर इज़ नो जनरल मेथड टू सॉल्व एनी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व इट बाय सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले कल हमने बहुत हल्का सा जिक्र किया फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड यानी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर कोई भी वेरिएबल कोई भी फंक्शन दो वेरिएबल्स का है तो उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दो पॉसिबल होंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई। और इसे हमने पी कहा और इसे हमने क्यू कहा। तो कुल मिला के ये फर्स्ट ऑर्डर के यही दो डेरिवेटिव पॉसिबल हैं। और इसके बाद एक टर्म होती है लीनियर। तो लीनियर मतलब जब डिग्री 1 हो, या ये कह लीजिए कि जो भी टर्म आ रही है उसकी पावर 1। तो इस पूरी लाइमलाइट में हम डिफाइन कर रहे हैं कि PDE involving only first order partial derivatives that is P and Q only is called PDE of first order। उसके बाद अगर ये कह लीजिए if P and Q occur only in first degree and not multiplied together, then this is called linear PDE of first order। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक f of PQ is equal to some constant that can be a partial differential equation of फर्स्ट ऑर्डर। और अगर इस पी क्यू की कोई नॉन लीनियर पावर नहीं है तो उसे हम कहेंगे लीनियर PDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके बाद इस इक्वेशन के लिए जो सबसे पहला मेथड है वो है लैग्रेंजेस मेथड, और इसे हम कई बार कहते हैं लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो इस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पी क्यू आर द डेरिवेटिव्स एंड कैपिटल P, कैपिटल Q एंड R आर द फंक्शंस और फंक्शंस ऑफ x एंड y और कांस्टेंट। तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करेंगे लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से। और उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन की शेप होती है dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। हम इन दोनों ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये दो इक्वेशन बन जाती हैं, वन इनफैक्ट थ्री इक्वेशंस, 1 2, और इन दोनों को जब अलग अलग इक्वल रखेंगे तो 3।
तीन इक्वेशंस की हेल्प से हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे और कुछ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड निकालेंगे फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव। सो अगर हम पहला एग्जाम्पल डिस्कस करें तो वो है वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y। तो ये y का फंक्शन है, ये एक्स वाई का फंक्शन है, यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों हैं, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कैपिटल P की वैल्यू मिली वाई स्क्वायर, कैपिटल Q की वैल्यू मिली माइनस एक्स वाई और कैपिटल R की वैल्यू मिली एक्स जेड माइनस 2y। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई एंड डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस 2y। अब अगर हम इसका ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट लें, यानी डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई, तो एक वाई से ये वाई कैंसिल और ये बन गया माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई, या हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 और इंटीग्रेट करने पे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c1/2 में इसे लिख सकता हूँ और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1 इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब करना क्या है कि जब हमने फर्स्ट एंड सेकंड से लिया है तो अब अगली बार जब हम लेंगे तो हमें ये थर्ड कंपोनेंट लेना कंपलसरी है और इसके साथ जो भी सूट कर रहा हो। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस 2y, एक्स से एक्स कैंसिल, जेड डी वाई माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी जेड और इसे लिख सकता हूँ मैं वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई इज इक्वल टू 2y डी वाई। अब ये देखिए प्रोडक्ट रूल से अगर आप देखें तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई जेड बन गया है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 2y डी वाई। अब अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये बन जाएगा वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो जब इस तरह से हमने ये दो फंक्शन इंटीग्रेट कर दिए और ये c1 c2 दो चीज़ आ गई हमारे पास, या c1 डैश आ रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अगर आप मतलब पिछले वीडियो को रेफ़र करें तो वहाँ हमने कहा था कि आर्बिट्रेरी फंक्शन, तो ये फाई जो है ये वही आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो ये एक आंसर हमें मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फाई। अगर इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं तो वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी प्लस एक्स जेड क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि हम इसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए कि अगर हम ये पहले दो टर्म ले लें डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड, तो जेड से जेड कैंसिल और ये बन जाता है एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, या एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू c1, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू c1 डैश। देन इसी तरह से अगर हम
यहाँ पे देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने फर्स्ट सेकंड लिया है तो अब हम सेकंड थर्ड ही लेंगे। हाँ, थर्ड लेना है जिससे कि जेड कंपोनेंट आ जाए, डी जेड आ जाए। लेकिन अब यहाँ पे मैं फर्स्ट एंड थर्ड ले रहा हूँ, तो डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और ये बन जाएगा एक्स डी एक्स माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू C2, या एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2 डैश। सो अब सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, फाइव ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ तक क्या हुआ है कि जो हमारा लैग्रेंजेस मेथड है ये सीधे सीधे दो कंपोनेंट लेके आंसर दे दिया है। हमने मेथड का नाम बोला था लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड। तो आज उस मल्टीप्लायर को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल करेंगे और फिर उसके बाद एक दो एग्ज़ाम्पल उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए जैसे कि अगर मैं ये एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ तो डी एक्स अपॉन एम जेड माइनस एन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एन एक्स माइनस जेड एल इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। यहाँ पर आप कोई भी दो कंपोनेंट अगर ले रहे हैं तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, जैसे कि पिछले दो एग्जाम्पल में हमने किया। तो ऐसे में हम कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर ढूंढेंगे, जैसे कि पहले मैं लिखूं उसके बाद शायद ज़्यादा क्लियर हो। तो मैंने इस कंपोनेंट को x से किया, इसको y से किया और इसको z से किया और तीनों को जोड़ ऐड करके इकट्ठे रख दिया। जब यहाँ x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाता है एम एक्स जेड माइनस एन एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई माइनस एल वाई जेड प्लस एल वाई जेड माइनस एम एक्स जेड। तो ये जो हमने एक्स वाई जेड लिए थे ये कह लीजिए उसी तरह से लिए थे कि हम देख पा रहे हैं कि ये सब आपस में कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन 0। वर्चुअली आप इसे मानिए। तो जब इसे किसी भी फ्रैक्शन के अगर इक्वल रखते हैं तो इसका मतलब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। और अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू C1 एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C डैश। तो ये भी 1 ही हुआ। तो यानी ये जो एक्स वाई जेड हमने सर्च किए ये कहलाते हैं लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ना ये यूनिक है और ना ये लास्ट है ना ये फर्स्ट है। यानी ये अभी अगर मैं अभी हमारा एक सॉल्यूशन आया है, अगर आप पिछले एग्जांपल से कंपेयर करें एक फैक्टर आया है तो अभी हमें एक ऐसा ही फैक्टर और ढूंढना है C2 के इक्वल। तो उसके लिए हम क्या करें, तो हम कह सकते हैं ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, अब यहाँ मैंने क्या किया एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड। तो आप देखेंगे कि वो चीज़ भी 0 के इक्वल आ रही है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, जब आप यहाँ पे L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे M से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे N से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एल एम जेड और ये एल एम जेड एल यहाँ से 0 हो जाएगा। इसी तरह से एल एन वाई, तो ये एल एन वाई ये मिल रहा। तो ये सब भी जिस तरह से एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करने पर 0 हुआ था उसी तरह से एल एम एन से भी मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जा रहा है। और आप रख सकते हैं कि एल डी एक्स
प्लस वाई डी वाई, सॉरी एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू 0। और जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू सी। और आप कह सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब अगर हम एक क्वेश्चन और करना चाह रहे हैं यहाँ पे जो कुछ हद तक और चीज़ों को क्लियर करे, तो वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड पी प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो ये बन जाती है। और यहाँ पर भी फिर वही समस्या सामने आ रही है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम दो फैक्टर को लेकर इंटीग्रेट कर पाएँ। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ जिस वजह से ये न्यूमेरिकल उठाया कि ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लायर का मतलब मल्टीप्लिकेशन, वो डिवीज़न भी हो सकता है। उसे हम कहेंगे क्या, देखिए हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/x स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/y स्क्वायर डी वाई प्लस 1/z स्क्वायर डी जेड। तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, इस y से ये y कैंसिल, इस z से ये z कैंसिल और इस माइनस एक्स से ये x, तो यानी ये भी 0 बन जा रहा है। तो हुआ क्या कि आप लिख सकते हैं कि 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉरी 1/x स्क्वायर डी एक्स 1/y स्क्वायर डी वाई 1/z स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 0। और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x माइनस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू C1। And in that scenario you can say 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to C1 dash. This is 1। अगर मैं दोबारा यहीं आऊँ तो आप एक और चीज़ देखेंगे, मैं पहले यहाँ लिख दूँ 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz, ये भी 0 हो जाएगा। क्योंकि ज़रा यहाँ देखिए, जब आप एक x से एक x काटते हैं तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड, वाई जेड माइनस वाई एक्स और जेड एक्स माइनस जेड वाई, तो ये भी सिमेट्री के आधार पे आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये 0, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z 1/x डी एक्स 1/y डी वाई 1/z डी जेड इज इक्वल टू 0। एंड हैंस जो इसका इंटीग्रल होगा वो होगा log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू log C2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x y z इज इक्वल टू log C2 या x y z इज इक्वल टू C2। एंड फाइनल आंसर इज फाई ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z एंड x y z इज इक्वल टू C2। तो ये लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड हमने आज डिस्कस किया, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपने प्रैक्टिस से, अपने विवेक से कुछ ऐसे मल्टीप्लायर्स ढूंढने हैं जिससे कि इंटीग्रल सीधे सीधे पॉसिबल हो जाए। अगर वो मतलब हमने जो पहले दो एग्जांपल लिए उसमें वो कह सकते हैं कि आपको लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर 1 था, और उसके बाद जो अगले दो एग्जांपल लिए उसमें वो हमने सर्च किए। एंड अगेन आई विल लाइक टू शेयर दिस थिंग कि ये मल्टीप्लायर्स यूनिक नहीं होते हैं, तो इसका मतलब आप इनका कुछ और सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।